सो दैट 3√2 इज इरेशनल, साबित करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। तो फिर से हम कौन सा मेथड लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, मतलब एज्यूमिंग दैट 3√2 इज रेशनल, मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। और रेशनल मानेंगे तो वहां पर कुछ बातें निकल कर आएंगी, क्या क्या, देखिए, देयरफॉर 3√2 विल बी इक्वल टू पी बाई क्यू। और यहाँ पी क्यू क्या है भाई, तो पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब पी क्यू जो है इंटीजर का मेंबर है, कोई कोई इंटीजर है ये, लेकिन क्यू जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। और एक चीज और साथ में कि पी एंड क्यू आर को प्राइम ऑल्सो, को प्राइम की मतलब पी और क्यू में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, जैसे मान लो 3 और 7, 7, तो 3 7 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में, देख लीजिए वन के अलावा, उस तरह से। तो पी और क्यू यहाँ पर इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे नीचे नहीं कुछ है वन डाल दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी इंटू वन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और इक्वल टू क्यू इंटू 3√2 यहाँ पे, तो 3√2 क्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे डियर, पी लिख दिए, और ये जो है 3 उस तरफ मल्टीप्लाई में, उसको इधर ले आए डिवाइड में, ठीक। ये जो क्यू है मल्टीप्लाई में उसको भी ले आए इधर डिवाइड में, इक्वल टू √2 बचेगा। अब आपको पता है यहाँ कि ये p भी कोई इंटीजर है और q भी कोई इंटीजर है, बस q जो है वो जीरो नहीं है, उसके अलावा कोई इंटीजर। तो p और q का जो इंटीजर वाला वैल्यू है वो अगर यहाँ पे आप पुट करिएगा, तो जो ओवरऑल सॉल्व करके आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि मान लीजिए p के बदले हम 5 ले लेते हैं और q के बदले 2 ले लेते हैं, तो 5/3 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा, 5/6। यहाँ पे आप 5 और 2 के अलावा कुछ भी लीजिएगा इंटीजर कोई भी, बस यहाँ जीरो नहीं लेना। तो ये जो p/3q आएगा, ये ओवरऑल टर्म क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। मतलब कि ये p/3q जो है ये क्या है, तो एक रेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट कि p/3q इज रेशनल, p/q, नो नो, p/3q इज रेशनल फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p एंड q वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया रैशनल। तो इसलिए ये p/3q √2 के इक्वल है, तो अर्थात ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है यहाँ पर। लेकिन फैक्ट क्या कहता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है, √2 इरेशनल है। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे कि ये रैशनल जो है एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया था शुरू में गलत कि ये एक रैशनल नंबर है, मतलब हमारा अजम्पशन गलत था कि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रैशनल, √2 इज ऑल्सो रैशनल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये रैशनल है और ये √2 के इक्वल है, तो √2 भी रैशनल हो गया। लेकिन फैक्ट ये नहीं है कि √2 एक रैशनल नंबर है, फैक्ट ये है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट ऑलरेडी इन अर्लियर क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रैशनल है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। और ये √2 एक इरेशनल है ऐसा फैक्ट है, लेकिन यहाँ रैशनल आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला सिचुएशन है कि रियलिटी कुछ और है, आ कुछ और रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्या था यहाँ पर नंबर 3√2 ना, हाँ, हेंस 3√2 इज इरेशनल, प्रूव्ड।